दोस्तों, जिंदगी के हर मोड़ पर हम कोई ना कोई बारिश झेलते हैं। कोई दर्द जो हमें तोड़ देता है, कोई याद जो दिल में चुभती रहती है, कोई रिश्ता जो हमें अकेला छोड़ जाता है, या कोई ऐसी बात जो ऊपर से छोटी दिखती है लेकिन अंदर गहरा निशान छोड़ जाती है। एलेक्जेंड्रा एले की किताब आफ्टर द रेन हमें यही बताती है कि बारिश के बाद की मिट्टी ही सबसे ज्यादा खुशबू देती है। जिन लोगों ने दर्द सहा है वही लोग सबसे ज्यादा नर्म दिल रखते हैं, वही दूसरों को सबसे ज्यादा समझते हैं और वही लोग आखिरकार सबसे ज्यादा खिलते हैं। एले की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है, आपकी भी, मेरी भी। एले का बचपन किसी फेरी टेल जैसा नहीं था। उनका घर एक ऐसे कांच की तरह था जिसमें दरारें तो थी और पारदर्शिता भी। एक सिंगल मदर की बेटी होने का मतलब है कि आप बचपन से ही बड़े होने लगते हैं। आपकी माँ आपकी दुनिया होती है, लेकिन कई बार वो दुनिया इतनी थकी हुई होती है कि आपको उनके लिए भी मजबूत बनना पड़ता है। एले बताती हैं कि उनकी माँ काबिल थी, मजबूत थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। और जब कोई इंसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है तो वो कभी कभी अपना गुस्सा, अपनी थकावट, अपना दर्द अनजाने में अपने बच्चों पर डाल देता है। एले ये नहीं कहती कि उनकी माँ बुरी थी, वो बस इंसान थी। लेकिन उस इंसानियत के नीचे एक बच्ची दबती चली गई, जिसे समझ नहीं आता था कि वो इतनी असुरक्षित क्यों महसूस करती है। एले बड़ी होती गई, लेकिन वह छोटी बच्ची जो अपने अंदर हर बात चुपचाप दबाती थी, उनके साथ ही रही। और यही बात हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा हमेशा जीवित रहता है, जो चाहता है कि कोई उसे प्यार दे, उसे सुने, उसकी भावनाओं को समझे। बहुत बार लोग कहते हैं, अरे ये तो पुरानी बात है, इसे पकड़कर क्यों बैठे हो। लेकिन एले की कहानी कहती है कि पुरानी बात वही भूल सकता है जिसे उससे चोट नहीं लगी। जिनके अंदर घाव है, उनके लिए वो घाव उनकी ब्रीदिंग पैटर्न तक बदल देता है। उनके चलने, बोलने, मुस्कुराने तक में वो दर्द दिखता है। एले के जीवन ने उन्हें सिखाया कि इंसान अपने दर्द के साथ इतने साल ऐसे जीने लगता है जैसे वो उसकी आइडेंटिटी हो, जैसे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो। लेकिन सच ये है कि दर्द आपको डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है। अगर आप उसे समझना सीख जाएं, एले कहती है कि दर्द आपको दो चॉइसेस देता है, या तो आप उसी दर्द में डूबते रहिए और खुद को खोते रहिए, या फिर उस दर्द के ऊपर खड़े होकर खुद को दोबारा बनाइए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन उससे पहले उन्हें खुद को पहचानना पड़ा। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी रातें उन्हें यह समझने में चली गई कि वो खुद को दूसरों की नजरों से देख रही थी। जो लोग उन्हें वैल्यू नहीं देते थे, उन्हीं से वो वैलिडेशन ढूंढ रही थी। वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखती थी जिसे खुद को साबित करना पड़ता है, प्यार पाने के लिए, अपनापन पाने के लिए, बिलोंगिंगनेस पाने के लिए। और ये जर्नी बहुत लोगों की है। हम सब किसी न किसी मोड़ पर दूसरों की सोच में खुद को मापते हैं और फिर दुखी होते हैं कि हमें वो नहीं मिला जो हम डिजर्व करते थे। पर सच तो ये है कि हम खुद ही अपनी वर्थ को कम करते हैं जब हम दूसरों की अप्रूवल को अपनी कीमत बना लेते हैं। एले का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने पहली बार खुद से ये सवाल पूछा, मैं क्यों मानती हूं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन ये इंसान की रूह तक पहुंच जाता है। जब कोई अपने अंदर इस सवाल को पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कमियां असल में कमियां नहीं है, वो बस किसी के हार्श वर्ड्स का असर है, किसी के नेग्लिजेंस का निशान है, किसी के इग्नोरेंस का बोझ है। एले को एहसास हुआ कि वो बच्ची नहीं है जिसे हर वक्त खुद को साबित करना पड़े। वो एक ऐसी महिला है जिसे खुद को समझने, अपनाने और प्यार देने का हक है। और वो हक किसी और ने नहीं,
खुद उन्होंने खुद को देना है। हीलर्स कहते हैं कि इंसान तब तक मजबूत नहीं होता जब तक वो अपनी जड़ें नहीं देखता। एले ने भी वही किया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि परिवार हमेशा सेफ स्पेस नहीं होता। कभी कभी परिवार वो जगह भी होता है जहां से हमारी असुरक्षा पैदा होती है। और ये बात सुनकर बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी कहती है कि फैमिली इज एवरीथिंग। लेकिन सच ये है कि फैमिली आपका शुरुआती चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। और अगर आपको अपनी किताब बेहतर लिखनी है तो आपको उस शुरुआती चैप्टर को स्वीकार कर लेना होगा, चाहे वो कितना भी दर्द भरा क्यों ना हो। एले बहुत ईमानदारी से बताती हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उन्हें लगता है कि किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। वो अंदर ही अंदर पनपता दर्द, वो अनसेड वर्ड्स, वह घुटन, ये सब बड़ा होकर इनसिक्योरिटीज में बदल जाते हैं। और फिर इंसान हर रिश्ते में अपनी असुरक्षाएं लेकर जाता है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि अतीत को ब्लेम करना इजी है, पर हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं। और हीलिंग का पहला स्टेप क्या है? खुद को देखने का, सच में देखने का, अपने अंदर छिपे डर, गुस्से, दर्द और उम्मीदों को एक्नॉलेज करने का। एले ने खुद को जर्नल में लिखना शुरू किया। राइटिंग उनके लिए थेरेपी बन गई। जब भी वो लिखती, उनके अंदर की छोटी बच्ची बोलने लगती। उसकी बातें, उसका दर्द, उसकी उम्मीदें ऑल केम आउट। और जब इमोशंस बाहर आते हैं तो वो हमें डराते नहीं बल्कि हल्का करते हैं। वो कहती हैं कि राइटिंग ने उन्हें क्लैरिटी दी, उन्हें समझाया कि वो क्या महसूस कर रही हैं और क्यों। और यही राइटिंग धीरे धीरे उनकी हीलिंग बन गई। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो तो 2 लाइनें लिखकर देखिए। शब्द बहुत सच बता देते हैं जो हम खुद से छुपा लेते हैं। जैसे जैसे एले ने खुद को समझा, उन्हें एहसास हुआ कि उनके टूटने के पीछे बहुत ब्यूटी छुपी है। वो कहती हैं, टूटना बुरा नहीं होता, टूटने से हमारे अंदर से वो हिस्से बाहर आते हैं जिन्हें हम छुपा रहे थे। टूटना हमें नया बनाता है, पत्थर को तराशने जैसा। और उन दरारों से रोशनी भी तो अंदर आती है। इंसान तभी इवॉल्व होता है जब वो टूटने से डरना छोड़ दे। और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन स्वीकार करने में समय लगता है। कोई रिश्ता टूट जाए तो हम खुद को दोषी मानते हैं, कोई सपना टूट जाए तो हम खुद को यूजलेस समझते हैं। लेकिन सच ये है, हर टूटन हमें फिर से बनाती है और अक्सर हमें उससे बेहतर बनाती है। एले की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद ही अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी बैरियर थी। वो ऐसे लोगों से प्यार करती रही जिन्हें खुद से प्यार करना नहीं आता था। जब आप खुद को नहीं समझते तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको वैल्यू नहीं देती, और फिर आप अपनी वर्थ कम करते जाते हैं। एले ने भी बहुत बार यही पैटर्न रिपीट किया। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से कहा, मैं दूसरों के टूटे दिलों की नर्स बनने के लिए नहीं बनी हूं। ये लाइन पावरफुल है, क्योंकि अक्सर हम एम्पैथेटिक लोग दूसरों को हील करने में इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं और फिर हम खाली हो जाते हैं। एले ने सीख लिया कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फ लव है। लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें गिल्ट महसूस होता था, जैसे वो किसी को ट्रबल दे रही हो। लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि बाउंड्रीज लोगों को दूर नहीं करती, बाउंड्रीज आपको बचाती हैं। और जो लोग आपकी बाउंड्रीज से परेशान होते हैं वो शायद वही होते हैं जो आपकी कंफर्ट को कभी वैल्यू नहीं करते थे। उन्होंने खुद को यह सिखाया कि ना कहना गलत नहीं होता, ना वो दरवाजा है जो आपने अपनी पीस के लिए बंद किया है। और पीस के बिना कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, हेल्दी नहीं होता। उन्होंने लेटिंग गो सीखा, और लेटिंग गो सबसे कठिन चीज होती है। हम लोग उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें चोट पहुंचाती है, और हम छोड़ने से डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उनके बिना हम क्या करेंगे। लेकिन एले कहती हैं, अगर कोई चीज
आपको दुख दे रही है और आप फिर भी उसे पकड़े हुए हैं, तो वो चीज आपका प्यार नहीं, आपका डर है। डर कि आप अकेले हो जाओगे, डर कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, डर कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन असल में ऑप्शंस हमेशा होते हैं, बस जब तक हाथ ऑक्युपाइड रहता है नया कुछ थामने की जगह नहीं मिलती, इसलिए छोड़ना जरूरी है। और जब आप सच में किसी को, किसी की याद को, किसी रिग्रेट को रिलीज कर देते हैं, आपके अंदर एक ऐसा हल्कापन आता है जिसे वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एले की जर्नी हमें बताती है कि फॉरगिवनेस सबसे जरूरी हिस्सा है हीलिंग का। लेकिन फॉरगिवनेस से लोग गलत समझ जाते हैं कि आप दूसरों को माफ कर रहे हैं। लेकिन एले कहती हैं सबसे बड़ा फॉरगिवनेस खुद को माफ करना है। खुद को गलत चॉइसेस के लिए, गलत रिश्तों के लिए, गलत बातों के लिए, उन दिनों के लिए जब आप मजबूत नहीं थे, खुद को माफ करना, अपनी इंसानियत को स्वीकार करना है। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब चोट खाते हैं, हम सब कमजोर पड़ते हैं। लेकिन अगर आप खुद को ब्लेम करते रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? एले ने खुद को माफ किया, उस छोटी बच्ची को, उस कंफ्यूज्ड टीनेजर को, उस हर्ट अडल्ट को, सबको माफ किया और तभी वो आगे बढ़ पाई। इसी तरह उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हीलिंग लीनियर नहीं होती, ये सीधी लाइन में नहीं चलती। आज आप ठीक हैं, कल टूटा हुआ महसूस करेंगे, परसों फिर थोड़ा बेटर। यही जर्नी है, यही सच है। हीलिंग कोई रेस नहीं है जिसे आप फिनिश करना चाहते हैं। हीलिंग वो रास्ता है, यहाँ आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को वापस पाते हैं। दोस्तों, जब जिंदगी टूटने के बाद फिर संभलना शुरू करती है तो शुरुआत हमेशा बहुत धीमी होती है। जैसे बरसात के बाद जमीन में पहली हरियाली धीरे धीरे उभरती है, वैसे ही इंसान का दिल भी धीरे धीरे हील होना शुरू होता है। अलेक्जेंड्रा एले की कहानी हमें दिखाती है कि हीलिंग का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया कितनी भी सपोर्टिव हो, जब तक अंदर की दुनिया शांत नहीं होती, जीवन की लड़ाइयां अधूरी ही रहती हैं। एले ने भी यही महसूस किया था। उन्होंने खुद से संबंध बनाना शुरू किया, खुद को सुनना शुरू किया और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना शुरू किया। वो भरोसा जिसे कभी किसी ने टूटने दिया था, अब वो खुद उसे वापस जोड़ रही थी। एले कहती है इंसान तब बड़ा होता है जब वो खुद को समझ जाता है, और खुद को समझने का सबसे कठिन हिस्सा है खुद से सच बोलना। सच कि हम कितनी बार ऐसे रिश्तों में फंसे रहे जहां हमें बस इस्तेमाल किया गया। सच कि हम कितनी बार खुद को दूसरे लोगों से तुलना करते रहे। सच कि हम कितनी बार अपने अंदर के दर्द को हंसी के पीछे छुपाते रहे। और सच ये भी कि हम कितनी बार उन लोगों के पीछे भागते रहे जिन्हें कभी हमारे दिल की कीमत नहीं समझी। एले खुद भी यही करती रही, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने पैटर्न्स पहचानी और ये समझा कि जब तक आप अपने पैटर्न्स पहचानते नहीं, तब तक आप अपनी जिंदगी बदल नहीं पाते। जीवन में एक समय आता है जहां इंसान को अपने आप से पूछना पड़ता है, मैं आखिर क्या ढूंढ रहा हूं? ध्यान से सोचिए, हम में से बहुत लोग प्यार ढूंढते हैं, लेकिन असल में हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। हम किसी का साथ ढूंढते हैं, लेकिन असल में हम बिलोंगिंगनेस चाहते हैं। और कई बार ये बिलोंगिंगनेस हम गलत जगहों पर ढूंढते रहते हैं। एले ने इतने साल गलत लोगों को अपने दिल का रास्ता दे दिया था। वो सोचती थी कि अगर वो उन्हें प्यार देगी तो शायद वो लोग भी उनके लिए बदल जाएंगे। लेकिन लोगों को बदलने की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। किसी की हीलिंग आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, जैसे आपकी हीलिंग किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। एले को एक समय ये समझ आया कि जब इंसान खुद को नहीं देता, तब वो दूसरों से बहुत उम्मीदें रखता है, और जब वो उम्मीदें
टूटती हैं तो दिल भी टूटता है। उन्होंने खुद को कहा, मैं अपनी उम्मीदें खुद बनाऊंगी, मैं अपनी हीलिंग खुद करूंगी, मैं खुद अपना सहारा बनूंगी। ये बात जितनी सिंपल सुनने में लगती है उतनी ही बड़ी बात है, क्योंकि इंसान अक्सर खुद को छोड़कर दूसरों पर निर्भर हो जाता है, इमोशनल सपोर्ट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, वैलिडेशन के लिए। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आपको किसी और का सहारा चाहिए भी नहीं होता। आपको कंपेनियनशिप चाहिए होती है, पर डिपेंडेंसी नहीं। एले के जीवन में एक और बड़ी सीख आई, धैर्य। वो कहती है कि हम सब जल्दी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में क्लैरिटी आज ही आ जाए। हम चाहते हैं कि टूटे रिश्तों का दर्द तुरंत चला जाए। हम चाहते हैं कि हमारी एंजाइटी एक रात में खत्म हो जाए। लेकिन नेचर हमें दिखाती है कि हर चीज को समय चाहिए। बीज भी अगले दिन पेड़ नहीं बनता, बारिश भी एकदम से नहीं आती, बादल धीरे धीरे जमा होते हैं। और हमारी हीलिंग भी ऐसा ही एक प्रोसेस है, धीमी, स्टेडी, लेकिन गहरी। इस दौरान एला ने सीखा कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वो जगह होती है जहां आप खुद को दोबारा पाते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें पहले अकेलेपन एक पनिशमेंट जैसे लगता था, जैसे दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया हो। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अकेलापन असल में एक इनविटेशन है, खुद के साथ बैठने का, खुद से सवाल पूछने का, खुद के अंदर झांकने का। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे दुनिया की कोई दूसरी शक्ति नहीं डराती। वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है। और यही वो आज़ादी है जिसे हर इंसान अपने दिल में चाहता है। एले ने अपने अंदर कंपैशन ढूंढा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो कहती है कि जिनके अंदर दर्द होता है वही दूसरों का दर्द सबसे ज्यादा समझते हैं। दर्द एम्पैथी को बढ़ाता है, लेकिन एम्पैथी तभी ब्लेसिंग बनती है जब आप खुद को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना दूसरों को देते हैं। वरना एम्पैथी इंसान को खाली कर देती है। एले खुद खाली हो चुकी थी। वो दूसरों की हेल्प करते करते खुद को इग्नोर कर चुकी थी। लेकिन अब वो खुद को भी उतनी ही प्रायोरिटी देने लगी। उन्होंने खुद को कहा, मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं खुद से कोमलता से पेश आऊं। मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं खुद की देखभाल करूं। मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं खुश रहूं। एले ने अपनी पहचान दोबारा बनाई। उन्होंने खुद से बातचीत शुरू की, खुद को छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, खुद की छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट की। कभी ये महसूस किया कि आज वो ब्रेक डाउन नहीं हुई, ये भी एक जीत है। कभी ये महसूस किया कि उनके अंदर उम्मीद अभी भी बची है, ये भी एक विक्ट्री है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही हीलिंग की असली निशानी होते हैं। इसके बाद आती है सेल्फ ट्रस्ट, वह चीज जो टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। एले ने भी दूसरों की वजह से अपना सेल्फ ट्रस्ट खो दिया था। टू फेस्ड लोग, टॉक्सिक रिश्ते, हार्श वर्ड्स, अबैंडनमेंट, इनमें से कोई भी इंसान के दिल में डर बिठाने के लिए काफी है। लेकिन उन्होंने खुद को धीरे धीरे धैर्य के साथ सिखाया कि वो खुद पर भरोसा कर सकती हैं। उन्होंने जर्नलिंग को टूल की तरह इस्तेमाल किया, अपने थॉट्स को ट्रैक करने के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए और अपनी ग्रोथ को देखने के लिए। उन्होंने खुद को बताया कि अगर वो दर्द झेल सकती हैं तो वो हीलिंग भी कर सकती हैं, और अगर वो गिर सकती हैं तो उठ भी सकती हैं। खुद को इनकरेज करने की ये आदत उनकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई। और फिर आता है ग्रैटिट्यूड, जो इंसान के दिल में रोशनी लाता है। एले ने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड वो चीज है जो इंसान के नजरिए को बदल देती है। उन्होंने छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू किया। सुबह की धूप, एक पीसफुल सांस, एक अच्छा दिन, एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, एक शांत रात। ग्रैटिट्यूड ने उन्हें पॉजिटिविटी नहीं बल्कि प्रेजेंस दी, वर्तमान को महसूस करने की शक्ति। जब इंसान प्रेजेंट में जीना सीख जाता है, उसका पास्ट कमजोर पड़ जाता है और उसका फ्यूचर खुद ब खुद
ब्राइट होने लगता है। एले की कहानी हमें सिखाती है कि खुद को हील करना सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। वह बताती है कि उन्होंने अपने पास्ट को ना तो भूलने की कोशिश की और ना ही दबाने की, उन्होंने बस उसे स्वीकार किया। और एक्सेप्टेंस में बेहद शांति होती है। जब आप अपनी कहानी को स्वीकार कर लेते हैं, उसके दुख और उसकी खुशियों समेत, तब आपको अपनी कहानी पर शर्म नहीं रहती, तब आप उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ सकते हो। एले कहती है कि हम सब अपने अतीत से किसी न किसी रूप में बंधे होते हैं, कोई इनसिक्योरिटी से, कोई गिल्ट से, कोई रिग्रेट से। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को अपनी जंजीर बनाकर रखेंगे तो वो जंजीरें आपको चलने नहीं देंगी, और अगर आप उन्हें पहचान कर खोल देंगे तो वो जंजीरें रास्ता बन जाएंगी। उनका पास्ट ही उनकी शक्ति बन गया, उनके दर्द ने उन्हें राइटर बनाया और उनकी राइटिंग ने उन्हें हीलर बना दिया। एले की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि उन्होंने खुद को फिर से प्यार करना सीखा। सेल्फ लव कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक रोज की आदत। और जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, तब वो दुनिया को भी प्यार से देखना शुरू कर देता है। वो दूसरों की गलतियों को उतना पर्सनल नहीं लेता, वो खुद को उतना हार्श जज नहीं करता, और वो अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखता है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही अप्रूवल चाहिए, खुद की। जब इंसान खुद से खुश होता है, तब बाहरी वैलिडेशन उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहती, और कोई भी दुख उसे आसानी से हिला नहीं पाता। वो ग्राउंडेड महसूस करने लगता है। एले इसी ग्राउंडेडनेस की बात करती हैं, एक ऐसी शांति जो बाहरी हालातों पर डिपेंड नहीं करती। और फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो अब वो लड़की नहीं है जो किसी की हार्श वर्ड्स से टूट जाए। वो अब वो बच्ची नहीं है जो अपने अंदर चुपचाप रोती रहे। वो अब वो महिला है जो अपनी पहचान जानती है, अपनी बाउंड्रीज जानती है, अपनी वर्थ जानती है। यही इस किताब का एसेंस है। आफ्टर द रेन एक नई जिंदगी उगती है। बारिश चाहे जितनी भी लंबी चली हो, खेत कभी बंजर नहीं रहता। बस बीज को थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, थोड़ा समय और थोड़ी रोशनी। एले की कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, इंसान के भीतर हमेशा एक छोटी सी रोशनी रहती है, और वो रोशनी बुझती नहीं है, बस कभी कभी दिखती नहीं है। और जब इंसान उस रोशनी को ढूंढ लेता है, फिर उसकी जिंदगी किसी भी तूफान से नहीं डरती। और अंत में एले कहती है कि हीलिंग कोई मिरेकल नहीं है, ये एक डेली चॉइस है। हर दिन खुद को चुनना, खुद को सुनना, खुद को अपनाना, खुद से प्यार करना, यही आफ्टर द रेन का असली मतलब है। जब बारिश थमती है तो आप दोबारा चलना सीखते हैं, धीरे धीरे लेकिन यकीन के साथ। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं, मैं बदल चुका हूँ, मैं अब पहले वाला नहीं हूँ, मैं अब मजबूत हूँ। और दोस्तों, हम सबके जीवन में बारिश आती है, कई बार बहुत तेज, लेकिन यही बारिश हमें साफ भी करती है, हमें समझाती है, हमें बदलती है। और जब बारिश के बाद रोशनी आती है, तब हम खुद को पहले से ज्यादा सुंदर, ज्यादा सशक्त और ज्यादा सच्चा पाते हैं। धन्यवाद।